इस वीडियो में हम कैलस कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कैलस क्या है और उसको कैसे इनिशिएट किया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम एक्स प्लांट को कल्चर में ग्रो करते हैं तो उसके ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि एक्स प्लांट सीधा डिफरेंशिएट हो जाए नए प्लांट में, उसके अंदर कुछ डिवीज़न हो और डिफरेंशिएशन हो जाए और नया प्लांट बन जाए जिसके अंदर रूट, शूट और लीफ बन जाए। पहला तरीका ये होता है, इसको डायरेक्ट रीजनरेशन बोलते हैं। एक दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट रीजनरेशन। इनडायरेक्ट रीजनरेशन में क्या होता है कि पहले जो एक्सप्लांट लिया जाता है उसको हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन वाले मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं और एक्सप्लांट वहाँ पर डी डिफ्रेंशिएट होकर, डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि एक्सप्लांट जो प्लांट से लिया गया है जिसके अंदर स्टेम या रूट या शूट कुछ भी क्लियरली दिख रहा था, वो अब डी डिफ्रेंशिएट होकर सेल्स का ऐसा ग्रुप बना लेता है जो ऐसी सेल्स का ग्रुप बनाता है जो न रूट होती हैं, न शूट होती है, न लीफ की। आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, एक ट्यूमरस ग्रोथ होती है कल्चर मीडियम के अंदर। तो ये तब होता है जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन मीडियम को यूज़ करते हैं। तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है जहाँ रूट, शूट, लीफ के रूप में आप उसको नहीं पहचान सकते, सिर्फ लिविंग सेल्स हैं प्लांट से ली गई और वो ग्रो कर रही हैं। तो ऐसा जो मास ऑफ सेल्स होती है उनको उसको बोलते हैं कैलस। कैलस का मतलब है जो जिसके अंदर रूट, शूट, लीफ या किसी भी प्रकार का प्लांट के किसी भी ऑर्गन का कोई विभेदन नहीं होता है, सिर्फ प्लांट की सेल्स होती हैं, लिविंग सेल, जैसे जिनको आप एनिमल में अगर कंपेयर करें तो स्टेम सेल से कंपेयर कर सकते हैं। ये कल्चर में ग्रो करती रहती हैं। तो ये जो कैलस है इसकी कल्चर को हम बोलते हैं कैलस कल्चर। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैलस कल्चर का एक जो स्टेप है वो हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में यूज़ करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोज को रेज़ करने के लिए। कैलस कल्चर को मल्टीप्लाई किया जाता है और वहाँ से मल्टीपल सोमेटिक एम्ब्रियोज जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो कैलस कल्चर का है वो ये है कि वहाँ से सोमेटिक एम्ब्रियोज को रीजनरेट किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इन कैलस सेल्स को हम अलग अलग कर लें, एक इंडिविजुअल सेल्स को अलग अलग कर लें और सेल्स को विदाउट अगर अगर के मीडियम में सस्पेंशन के रूप में लिक्विड मीडियम में उनको उगाया जाए। ऐसे मीडियम को बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर, जहाँ पर आप सेल को लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं। मीडियम के अंदर अगर अगर नहीं डाला जाता है तो उसमें सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है मीडियम में, तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। तो ये जो सस्पेंशन कल्चर है ये बेसिकली जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं एल्कोलॉइड का इंडस्ट्रियल लेवल पर, वहाँ पर ये जो सस्पेंशन कल्चर है वहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। लेकिन कैलस कल्चर जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, सीमाएं भी होती हैं। सीमाएं ये होती हैं कि जब प्लांट सेल जब डी डिफ्रेंशिएट होती है और कैलसिंग इनिशिएट होती है तो कैलस की जितनी भी सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं रहती हैं। उनका जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं और उनके अंदर वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो जब भी कैलसिंग वाली फेज़ आती है किसी भी कल्चर मीडियम में, कैलस इनिशिएट होता है तो इस प्रकार के वेरिएशंस आते हैं। इन वेरिएशंस को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब ये है कि सोमेटिक सेल्स के क्लोन से बनने वाला वेरिएशन। एक्चुअली वेरिएशन जो होता है वो हमेशा सेक्सुअल प्रोसेस में आता है। जब हम दो प्रकार के गैमीट को मिलाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर और डिफरेंट ओरिजिन की वजह से, एग और स्पर्म के डिफरेंट ओरिजिन की वजह से वहाँ पर वेरिएशन जनरेट होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमने सोमेटिक सेल्स ली हैं और उनको कल्चर में ग्रो करते समय वहाँ पर वेरिएशंस जनरेट हुए हैं, तो इनको बोलते हैं, इस प्रकार के वेरिएशंस को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, जो कैलसिंग के अंदर सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक मान सकते हैं। लेकिन इसको यूटिलाइज भी किया जाता है, वेरिएशंस का अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। वो अपन सोमा क्लोनल वेरिएशन के उसमें वीडियो में और अलग से बात करेंगे। तो इस कैलस को और ज़्यादा प्रोपेगेट करने के लिए हम कैलस की सब कल्चरिंग करते हैं। उसको कैलस के पार्ट को अलग नई कल्चर में, फ्रेश कल्चर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको सब कल्चरिंग बोलते हैं। तो कैलस कल्चर जो है उसके एप्लीकेशंस आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में उसका यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है वहाँ पर, सेल डी डिफ्रेंशिएटेड होती हैं और उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। थैंक यू।